चौहान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। फ्यूल चार्ज बढ़ोतरी के विरोध में डिस्कॉम के इन कार्यालयों पर भाजपा ने किया प्रदर्शन। ऊर्जा मंत्री का पुतला जलाया। चूरू से कार में श्रीगंगानगर जा रहे 3 लोगों के बाइक सवारों ने लूटा लखवाली के पास रात 12 बजे की वारदात। गौशालाओं के बजट को अन्य जगह लगाए जाने का विरोध। कलेक्ट्रेट पहुंचे गोसेवक। बदहाल सड़कों के निर्माण के लिए इकट्ठा किया जा रहा दान। एकत्रित राशि PWD और प्रशासन को सौंपेंगे। अब खबरें विस्तार से। बिजली बिलों में फ्यूल चार्ज बढ़ाने के विरोध में भाजपा की ओर से सोमवार को जिले के डिस्कॉम के सभी सहायक अभियंता कार्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। भाजपा नगर मंडल जंक्शन की ओर से सुबह 10:30 बजे अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। टाउन में भी मंडल की ओर से प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए गए। कांग्रेस सरकार इस साल में फ्यूल चार्ज और स्थायी शुल्क बढ़ाकर आमजन को करंट लगा रही है। इसी के दृष्टिगत भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को टाउन और जंक्शन बिजली कार्यालयों पर प्रदर्शन किया और ऊर्जा मंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रकट किया। नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत सरकार को निकम्मी सरकार बताया। टाउन में सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करवाया जाएगा। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और जंक्शन जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। बिजली की बड़ी दरें वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली की बड़ी दरें वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली की बड़ी दरें वापस लो, वापस लो, वापस लो। सभी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जब ये सरकार होंद में आई थी, इन्होंने बड़े बड़े घोषणा पत्र में बड़े बड़े लोगों को वादे किए थे, बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, हम इनको ये सहूलत देंगे। लेकिन अब कुछ दिन पहले कोरोना की महामारी के कारण सारा देश त्रस्त है, लेकिन राजस्थान से जो बिल जारी होगा तो उस सरकार का विरोध करने के लिए सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्र हुए हैं कि आप अपने वादे पर रहिए, लोगों को राहत दीजिए। हम तो ये चाहते हैं इस कोरोना के कारण लोगों के बिल माफ होने चाहिए, लेकिन बिल तो छोड़ो, इन्होंने इतना भारी टैक्स ऊपर लगाकर लोगों की कमर तोड़ दी है। की जी कोरोना के अंदर एक तो वैसे ही भी आज मैं वार्ड नंबर 54 से पार्षद हूँ, वहाँ पे सारे मजदूरी दिहाड़ी करने वाले हैं, तो उनकी एक तो वैसे ही कमर टूटी पड़ी है। एक ये सब इसकी बार 7,000 रुपये 7500 रुपये बिल आए हैं, वो तो चारे गरीब वैसे ही मारे गए हैं। बिल तो माफ होना चाहिए, माफ तो दूर की बात है, उल्टा 2-2 हज़ार रुपये बढ़ के आ रहे हैं बिल। तो मेरी गहलोत सरकार से अपील है कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई कार्रवाई करें, नहीं तो ये राजस्थान की जनता आपको ज्यादा दिन टिकने नहीं देगी। आज भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ ने प्रत्येक मंडल ने जहाँ भी बिजली विभाग के अधिकारी AN, JN, एक्शन SC जहाँ जो भी बैठते उनके समक्ष ज्ञापन भी दिया है राज्य सरकार को और धरना प्रदर्शन भी किया। जो फ्यूल चार्ज के नाम पर, सरचार्ज के नाम पर, PCR के नाम पर जो आमजन को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको राहत दिलाने के लिए हमने आज ये धरना एवं प्रदर्शन किया है। और सरकार से मांग करते हैं कि जो 4 महीनों का इस संक्रमण काल का जो समय वो बिजली के बिल है वो माफ़ किए जाए। बढ़े हुए टैक्स, चाहे वो सरचार्ज हो चाहे फ्यूल चार्ज हो, उन सबको समाप्त किया जाए। और जो किसानों के 833 रुपये सब्सिडी आती थी, उसको जो समाप्त करने का उन्होंने काम किया है, उसकी भी मांग करते हैं कि उन किसानों के खाते में डाली जाए। इस बात को लेकर आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। और 2 तारीख को प्रत्येक उपखंड कार्यालय पर जनता से जुड़े मुद्दे, जनता को न्याय मिले, ये तो इस नारे से जनता चुनाव जीत कर आए हैं कि अब होगा न्याय। कैसा न्याय ये जनता के साथ कर रहे हैं, ये आपके सामने। इसके लिए भी हम 2 तारीख को कानून व्यवस्था, गौ संवर्धन के जो इन्होंने पैसे बंद कर दिए, इन सब बातों को लेकर 2 तारीख को हम उपखंड कार्यालय पर धरना एवं प्रदर्शन कराएंगे और इस गूंगी बहरी सरकार को चेताने का काम करेंगे। नगर मंडल हनुमानगढ़ टाउन की तरफ से बिजली बिलों के अंदर जो बेहताशा बढ़ोतरी की गई है अशोक गहलोत सरकार की तरफ से, उसके विरोध में आज प्रदर्शन, ज्ञापन और ये पुतला जलाया गया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तो पूरे राजस्थान के लोग
चाहते हैं कि जो बिजली के बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की गई उसे ख़त्म किया जाए और कोरोना काल के बिजली के बिलों को माफ़ किया करके आम जनमानस को कहीं ना कहीं एक फ़ायदा पहुंचाने की उन्हें एक सहायता दी जाए, जैसे हमारी राजस्थान सरकार से मांग है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व की ओर से आज सभी मंडलों के ऊपर हल्ला बोल प्रोग्राम रखा गया है। ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ आज पूरे राजस्थान के अंदर सभी मंडलों पर सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर हल्ला बोल प्रोग्राम रखा गया है। यह निकम्मी सरकार जब बनी थी तो इन्होंने जनता से एक वादा किया था कि हम 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, पर आज राजस्थान की जनता देख रही है, इन्होंने स्थायी शुल्क बढ़ा दिया है, फ्यूल चार्ज लगा दिया है और हम आज इसके खिलाफ हल्ला बोला है। हमने ऊर्जा मंत्री का पुतला यहाँ पे जलाया है और धरना दिया है और एईएन ऑफिस हनुमानगढ़ टाउन है, जो एईएन को हमने इस बात का ज्ञापन सौंपा है कि ये जो भ्रष्ट आपकी सरकार है ये हमें मंजूर नहीं है। राजस्थान की जनता ने इसको नकार दिया है और इसको शासन करने का अधिकार ही नहीं है। और दूसरी बात मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, मेरे देहात की बात बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो डाणियों के कनेक्शन हमने डाणी पहुंचाने का काम किया और लास्ट के अंदर जिन डाणियों में बिजली के पोल हमारी सरकार ने खड़े कर दिए, 2 साल के अंदर ये निकम्मी सरकार से वहाँ पे उन पे तारें नहीं लगी है और ना कोई ढोलकी मीटर टंगा हुआ, आज भी वो खंभे वैसे के वैसे लगे हुए हैं। तो इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है शासन करने का, क्योंकि जो निकम्मी सरकार है जनता की को सुविधा नहीं दे सकती है तो उसको राज करने का अधिकार नहीं है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला शाखा की ओर से शहर की बदहाल सड़कों के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के तहत सोमवार को शहर में दान इकट्ठा किया गया। इसमें पंचायत के लोगों ने प्रशासन, पीडब्ल्यूडी अधिकारी और विधायक का पुतला बनाकर नागरिकों व दुकानदार भाइयों से दान एकत्रित किया। ग्राहक पंचायत के जिला संयोजक सामन गोयल ने बताया कि हमारी सरकार के पास बजट का अभाव है, इस कारण सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा। भाइयों से निवेदन है कि दान पात्र में दान राशि डालकर सहयोग करें सड़क निर्माण के अंदर। ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ता नागरिकों के सहयोग से दान राशि एकत्रित कर रहे हैं। इस राशि को पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को सौंपा जाएगा ताकि वह सड़क का निर्माण करवा सकें। कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार सुबह 11 बजे जंक्शन के रेलवे स्टेशन से की गई। भगत सिंह चौक व भगत सिंह चौक से बस स्टैंड होते हुए एसबीबीजे बैंक तक धनराशि एकत्रित की गई। दान पात्रों को विभिन्न स्थानों पर रखा जाएगा। इसमें दान पात्र भगत सिंह चौक, पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर और कलेक्टर ऑफिस के बाहर भी रखवाए जाएंगे। जिला सह संयोजक सुनील कुमार ने बताया कि जो भी राशि एकत्रित होगी उस राशि को सड़क के निर्माण के लिए बजट के अभाव में ग्रस्त पीडब्ल्यूडी अधिकारी को सौंप दिया जाएगा ताकि सड़क का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जा सके। इस मौके पर दान पात्रों में लोगों ने सहयोग भी किया। सुनिए क्या बोले ग्राहक पंचायत से जुड़े लोग। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के द्वारा ध्यानाकर्षण आंदोलन के तृतीय चरण के रूप में हमने शहर की जो खस्ताहाल सड़कें हैं उसके आंदोलन के स्वरूप हमने एक दान पात्रों की योजना बनाई है। हमारे जो स्थानीय विधायक महोदय हैं, स्थानीय प्रशासन है या पीडब्ल्यूडी अधिकारी हैं, इनके पास बजट नहीं है। बजट पेश करना या बजट लाना हमारा कार्य नहीं है, ये सरकार का काम है। लेकिन हम इस आंदोलन के सहयोग से हम सरकार को कुछ दान राशि भेंट करना चाहते हैं ताकि वो इस दान स्वरूप राशि से अपने बजट की कमी को पूरा करें और हमारे सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द करवाएं। अभी ये जो हम दान इकट्ठा कर रहे हैं 3-4 दिन तक हम इन दान पत्रों को विभिन्न चौराहों पर रखवाएंगे, जैसे जी भगत सिंह चौक, पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर और कलेक्टर ऑफिस के बाहर। 4 दिन के बाद जो राशि एकत्रित की जाएगी वो हम इन अधिकारियों को सुपुर्द करेंगे, जैसे पीडब्ल्यूडी अधिकारी हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो विधायक महोदय हैं, इनको हम सुपुर्द करेंगे ताकि वो उनको शर्मिंदगी महसूस हो। चूरू के राजदेशर से श्रीगंगानगर आ रहे 3 कार सवार युवकों से कुछ बाइक सवार युवकों ने धौंस दिखाकर नकदी और मोबाइल लूट लिया। मामला बीती रात 12 बजे का है। इस संबंध में पीड़ित लोगों ने टाउन थाना में सूचना दी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। टाउन थाना क्षेत्र के गांव लखुवाली में कार सवार 3 जनों से लूट करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बताया जा रहा है कि कार में सवार होकर आए 3 लोगों से कुछ बाइक सवार युवकों ने लूटपाट की और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक राजल देसर से कपिल देव स्वामी, सुरेंद्र व अन्य रात करीबन 12 बजे कार में सवार होकर श्रीगंगानगर जिला परिषद जा रहे थे। लखुवाली के पास बाइक पर सवार होकर आए 3 लोगों ने इन्हें धमकाया और कहा कि तुम लोग यहाँ रोज दिखाई देती हो, ब्लैकमेलिंग करते हो। ऐसा कह इन्हें कार से नीचे उतार लिया और इनसे पर्स छीन लिया और मोबाइल भी लूट लिए।
इसके बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। आज रात को सूचना प्राप्त हुई थी। कपिल देव स्वामी निवासी राजलदेसर व 2 अन्य सुरेंद्र और एक साथी और 3 व्यक्ति कार में बैठ कर के रात्रि को 12 बजे राजलदेसर से रवाना होकर और जिला परिषद गंगानगर जा रहे थे। तो लक्खूवाड़ी से 1-2 किलोमीटर आगे हनुमान मंदिर के पास नींद आ गई थी इनको, तो ये तीनों गाड़ी में सो गए और 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल RJ 31 SB 0786 पर आए और उन्होंने शीशा खटखटाया और कहने लगे कि आप डेली यहाँ खड़े रहते हो, आप कोई ब्लैकमेलर हो, ये हो। तो उन्होंने उनको मतलब बाहर निकाला और उनके जो पर्स थे वो छीन करके और ले गए, मोबाइल भी ले गए और सिम इनको वापस दे गए। गाड़ी के कागजात भी बता रहे हैं ये, और जिनके वो पर्सों में कोई 50,000 रुपये बता रहा है, एक 5,000 बता रहा है, एक 7,000 बता रहा है। शहर में ई-रिक्शा चलाने वाले लोगों को स्टैंड नहीं मिलने से वह खासा परेशान है। इसी मांग को लेकर सोमवार को यूनियन के लोगों ने नगर परिषद कार्यालय में पहुंचकर गुहार लगाई। हालांकि उनका ये आरोप भी था कि टेम्पो वाले उन्हें स्टैंड पर खड़ा नहीं होने देते, इसलिए प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना होगा। ई-रिक्शा और टेम्पो चालकों में टाउन बस स्टैंड पर स्टैंड को लेकर विवाद सोमवार को सामने आ गया। दरअसल ई-रिक्शा चालकों का आरोप है कि टेम्पो स्टैंड वाले उन्हें बस स्टैंड पर ई-रिक्शा नहीं लगाने देते। ऐसे में उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट है। इस संबंध में नगर परिषद अधिकारियों से भी मिले, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। वे सोमवार को फिर से नगर परिषद पहुंचे और अपनी समस्या बताई। सर, ई रिक्शा स्टैंड के लिए नगर परिषद में आए थे आज, तो ऑलरेडी 5-6 स्टैंड तो उन्होंने हमारे को दे रखे हैं। एक तो उनके छप्पर वगैरह लगवाने थे, वहाँ सीट लगवानी थी। एक हमारा मसला सर ये बस स्टैंड का जो स्टैंड है, इसके लिए मसला उलझा हुआ है, और अगर वो स्टैंड सर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आगे आंदोलन करेंगे। सर रामदेव मंदिर के पास है, मक्कड़ हॉस्पिटल के पास है, एक अस्थायी स्टैंड हमारा यहाँ पंचायत समिति के पास भी है, वो मिला हुआ नहीं है, खैर अस्थायी है वो। बाकी 5-6 जगह ऐसे है। हाँ विवाद सर, टेम्पो वाले बड़े परेशान करते हैं, रिक्शा वाले को मारते पीटते हैं, आए दिन सवारी नहीं उठाने देते। GT रोड पे तो भगत सिंह चौक से लेकर रामदेव मंदिर तक कहते हैं हमारा ही स्टैंड है, यहाँ से कोई सवारी उठाएगा, मारपीट करते हैं। अब सर कहाँ जाएँ, गरीब आदमी है, शहर के अंदर इतना काम है नहीं, रोड से सवारी नहीं उठाएंगे, बस स्टैंड से सवारी नहीं मिलती, हॉस्पिटल से नहीं मिलती, तो कहाँ जाएंगे गरीब लोग बेचारे। तो प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ भी हमारी गरीबों को भी सुने, हमें भी कोई स्टैंड दें, हमें भी सर छुपाने के लिए कुछ जगह मिले वहाँ, ताकि हम भी कोई रोजी रोटी कमाएं अपने। वहीं इस मामले में जब टेम्पो यूनियन के प्रधान से बात की तो उनका कहना था कि आरोप निराधार है। ई रिक्शा चालक हमारे साथ एकजुट होकर चलें, नंबरिंग से चलें तो उन्हें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। सुनिए क्या बोले टेम्पो यूनियन के प्रधान। ये झूठ है सर, कोई बात नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि भी आप हमारे साथ मिलके चलो और हमारे साथ रहो, अपने यहाँ पर नंबर बनाओ, जैसे हम चलते हैं वैसे आप चलो, हमारा कोई विवाद ही नहीं है उनसे। ये झूठ है उनकी बात। हम क्या है कि उनको कहते हैं भी आप हमारे साथ मिलके चलो, जैसे हम चल रहे हैं वैसे तुम चलो। और वे क्या है कि जैसे उनका नंबर नहीं है, वे गलत नंबर उठाएंगे तो फिर तो रोकेंगे। छोड़ने आते हाँ, जैसे हम चल रहे हैं नंबर भाई वैसे वे चलो, उनको कौन मना करता, कोई मना नहीं करता है। हमारे साथ मिलकर चलो। स्टैंड जो कोई हमारा एक का तो है नहीं है, जो तो सभी रिक्शा वालों का है, ऑटो वाला का, रिक्शे वाले का, सबका ही है, कोई एक का तो है नहीं है जी। जिले में कोरोना के रोगी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिला मुख्यालय के कार्यालयों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। टाउन नगर परिषद कार्यालय में आने वाले लोगों के लिए जहां सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, वहीं साइन बोर्ड पर सूचना भी चस्पा की गई है। जिले में हर दिन रोगियों का आंकड़ा बढ़ रहा है। खास बात यह है कि CMHO खुद भी संक्रमित हो चुके हैं, वहीं जिले के कार्यालयों में भी रोगी मिल चुके हैं। ऐसे में अब कार्यालयों में कोरोना बचाव के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत टाउन नगर परिषद कार्यालय में आने वाले लोगों के लिए सैनिटाइज के बाद ही एंट्री दी जा रही है। वहीं आने वाले व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर भी लिखा जा रहा है। इसी तरह कार्यालय के बाहर साइन बोर्ड लगाकर कोरोना के नियमों का पालन करने की सलाह भी दी गई है। कोरोना महामारी के जो वायरस है हमारे अपने शहर के अंदर भी है। हमारे कई अधिकारी और आमजन काफ़ी इस पे पॉजिटिव हुए हैं। तो आम जनता को अवेयर भी इसके बारे में किया जा रहा है। जगह जगह हमने फ्लैक्स लगाए हैं, अनाउंसमेंट करवाया है, रिक्शे से बुनियादी करवाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अखबार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नगर परिषद हनुमानगढ़ में आने वाले आगंतुकों के लिए हमने सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रखी है। उनका नाम पता रजिस्टर में एंट्री होता है और 2-3 जगह हमने इस फ्लैक्स वगैरह लगा रखे, बोर्ड भी लगाए हमने लोगों को अवेयर करने के लिए। तो मैं हनुमानगढ़ के आमजन से अपील करता हूँ कि आप मास्क का उपयोग करें और समय समय पर हाथों को धोते रहे, सैनिटाइज करते रहें। टाउन में RUB बनने के बाद 40 वर्ष पुराना रेलवे फाटक रेलवे ने बंद करवा दिया। ऐसे में अब सीटू कमेटी ने इसका विरोध किया है।
इसके तहत सीटू यूनियन ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन देकर कहा कि रास्ता बंद होने से टाउन में बने एफसीआई के गोदाम से खाद्यान्न की आपूर्ति ठप हो जाएगी। आरयूबी का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है, इससे पहले ही फाटक बंद करवाना गलत है। एफसीआई पल्लेदार मजदूर यूनियन सीटू ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि टाउन में रेलवे फाटक बंद करवा दिया गया, जबकि आरयूबी अब तक पूरी तरह से बना ही नहीं, जल्दबाजी में उसे शुरू भी कर दिया गया। ऐसे में एफसीआई के गोदाम से खाद्यान्न सप्लाई ठप हो जाएगी। ऐसे में प्रशासन ने कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं निकाला है। उनकी मांग है कि अगर कोई रास्ता एफसीआई गोदाम को नहीं मिलता तब तक फाटक को शुरू किया जाए। आज हमने एफसीआई पल्लेदार मजदूर यूनियन सीटू की तरफ से यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है कि हनुमानगढ़ टाउन में जो पीजी कॉलेज के पास पिछले 50 सालों से जो फाटक चल रहा था, अभी रेलवे प्रशासन ने उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया और जो अंडरब्रिज अभी बना है वो अभी निर्माणाधीन है, पूर्ण रूप से बना नहीं है। ऊपर उसकी छत भी नहीं बनी, बाकी काम भी नहीं हुआ, पानी की निकासी की व्यवस्था भी नहीं हुई, लेकिन होच पोच में उसको शुरू कर दिया। हमारा आज की मुख्य जो हमारी मांग थी कि एफसीआई से के गोदाम जो है यहाँ, और बहुत बड़ा यहाँ हनुमानगढ़ का गोदाम है और यहाँ से पूरे राजस्थान में और हमारे ज़िले में खाद्यान्न यहाँ से सप्लाई होता है। वो हमारी आर्मी को भी यहाँ से खाद्यान्न सप्लाई होता है और तमाम जो गरीबों को अनाज जो डिपो के तहत मिलता है वो भी अनाज सप्लाई होता है। लेकिन ये फाटक बंद होने से ये सप्लाई पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। अभी कोई वैकल्पिक रास्ता प्रशासन ने नहीं निकाला और अगर वैकल्पिक रास्ता नहीं निकालते तो ये पूर्ण रूप से ये जो व्यवस्था है जो अनाज की भेजने की, जो गरीब जो लोगों को देने की, तो पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। तो हमारी मांग है कि जब तक कोई इसका रास्ता नहीं मिलता, कोई सड़क एफसीआई के गोदाम को नहीं मिलती, तब तक के लिए इस फाटक को शुरू रखा जाए। टाउन के वार्ड 42 में मुस्लिम मुसाफिर खाना प्रबंधन समिति ने केयर टेकर राजू खान पर मुसाफिर खाने की जगह हड़पने और वहां रिहाइश करने का आरोप लगाते हुए टाउन थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं राजू खान ने इस बात को सिरे से इनकारते हुए कहा कि ये जगह उनकी पुश्तैनी जगह है। देखिए पूरी खबर। मुस्लिम मुसाफिर खाना प्रबंधन समिति ने टाउन थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर मुस्लिम मुसाफिर खाने में अतिक्रमण कर वहां रिहाइश करने वाले राजू खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की आरोप लगाया है। सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि राजू खान को लॉकडाउन में यह जगह केयर करने के लिए दी थी, लेकिन उसने अपनी पत्नी के साथ ताले तोड़कर वहां रिहाइश शुरू कर दी, जबकि यह मुसाफिर खाना 40 सालों से अस्तित्व में है और प्रबंधन समिति इसकी देखरेख करती है, जबकि राजू खान ने अवैध तरीके से यहाँ पर कब्जा किया है। सुनिए क्या बोले प्रबंधन समिति के लोग। टाउन स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाना जिसका काफ़ी समय से संचालन नहीं हो रहा था, जिसके संबंध में 2018 में एक तदर्थ समिति का गठन किया गया था, जिसके उपरांत इसको रजिस्ट्रेट करवाकर और एक प्रबंधक समिति बनाई गई थी, लेकिन एक केयर टेकर द्वारा अतिक्रमण बनकर उसके अंदर अपनी रिहाइश कर ली गई है। काफ़ी कुछ समय से मुस्लिम समुदाय द्वारा जिस तरीके से पेंडेमिक एक्ट चल रहा है और लॉकडाउन की अवधि के कारण व कोरोना काल में अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं करने की बाबत आज तक इस बात को लेकर रहा कि जैसे ही कोरोना काल समाप्त होगा तो हम इस संबंध में संस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे। लेकिन जो केयर टेकर था जिसने उसके अंदर अतिक्रमण कर अपनी रिहाइश की है और अवैध और नाजायज़ तरीके से ताले तोड़कर उसमें रिहाइश की है, इस संबंध में कल एक छोटी सी समाज की बैठक हुई जिसमें मुस्लिम समुदाय के तमाम समाजों ने इकट्ठे होकर एकमत से कहा कि अब मुसाफिर खाना में जिस प्रकार से अतिक्रमण हुआ है और प्रवेश किया है उसके संबंध में प्रशासन से मिला जाए। उससे पूर्व प्रशासन द्वारा हमारे आमिन नागरा और अख्तर नागरा के विरुद्ध अतिक्रमित द्वारा लगाए गए परिवाद पर आहूत के आज 10 बजे बुलाया था, जिस पर अपना पक्ष सीआई साहब के सामने रखा कि किसी प्रकार का समाज के किसी व्यक्ति ने आज तक किसी भी हिंसा का वातावरण नहीं बनाया, कभी किसी प्रकार का कोई हमला नहीं किया, कभी किसी प्रकार के आवाज़ तक उसके पास भी नहीं पहुँचे। इस प्रकार के झूठे परिवाद दिन प्रतिदिन जो व्यक्ति देता है वो समाज के हित में भी नहीं है, प्रशासन के हित में भी नहीं है, और इस प्रकार के व्यक्तियों को अगर बढ़ावा मिलता है और इन झूठे परिवादों के, तो इस बात में हमारी बात प्रशासन ने सुनी है। सभी लोगों ने अपनी बात रखी, जिस पर जांच कर पुलिस प्रशासन द्वारा जांच कर उस पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं इस मामले में राजू खान ने बताया कि यह हमारी पुश्तैनी जमीन है, 40 सालों में यह जमीन उसके पास है। दादाजी का इंतकाल हो गया, उसके बाद कुछ लोग इसे हड़पना चाहते हैं। इन्होंने सभी आरोपों को नकारा।
अब सुनिए क्या बोले राजू खान। मामला सर ऐसे है, ये 1979 से मेरे दादाजी लाल खां चैल की पुश्तैनी ज़मीन है और मेरे दादाजी ये इसमें दुकानें बनाई हुई है, अंदर हॉल है, मकान कमरे सब है और आज 40 सालों से ये हमारे पास ही है। 2007 को मेरे दादाजी का इंतकाल हो गया, उसके बाद मैं और मेरे बीवी बच्चे इसके अंदर रह रहे हैं। अब कुछ असमझ लोग हैं जो इसको सस्ता घोषित साबित करके हड़पना चाहते हैं और इस मामले में मेरा कोर्ट में इसका सभी किया हुआ है। मेरा थाने में मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, 2 बार मुझ पर जानलेवा हमला भी हुआ है, जिसकी मैंने CCTV फुटेज अरुण चौधरी CI साहब HHO साहब थे पहले, उनको मैंने दी थी भी मेरे को जान माल का ख़तरा है। अभी मैंने 28 तारीख को फिर मेरे पर हमला हुआ, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि झूठ बोलता है, बल्कि मैंने CCTV की फुटेज दिखा दी इन लोगों को, फिर भी ये लोग इनकार कर रहे हैं। शासन को मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे को जान माल का ख़तरा है, अब जो मैंने फरियाद लगाई है उस पर कार्रवाई की जाए। गौसेवकों की मांग के अनुसार सरकार की ओर से गौशालाओं की अलग से मंत्रालय बनाया गया, जो कि गौशालाओं के विकास को लेकर बजट सहित गौसेवकों की रक्षा के लिए कार्यरत रहा। लेकिन अब गौशालाओं के बजट को अन्य जगह लगाए जाने की बात सामने आई है, जिसका विरोध गौसेवक कर रहे हैं। ज्ञापन देने पहुंचे गौशाला विकास समिति जिलाध्यक्ष ने बताया कि गौशालाओं के बजट को अन्य जगह लगाकर सरकार गौ के साथ अन्याय कर रही है, जिसे गौसेवक बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि कुछ टाइम पहले हमारा प्रयास था कि भी गवर्नमेंट जो है गौशालाओं के लिए अलग मंत्रालय बनाए और अलग इसका बजट बनाए और गवर्नमेंट ने वो कर भी दिया। और इस सरकार ने आज उस बजट को अलग अन्य किसी जगह में लगाने का मतलब प्रस्ताव पास किया है, तो हम इसके खिलाफ हैं। ये हम नहीं होने देंगे। लोगों पे जो ये मतलब हमला कर रहे हैं सरकार वाले, ये हम कतई नहीं होने देंगे। लोगों का ये प्रयास था कि भी गो मंत्रालय अलग बनाया जाए और इसका बजट अलग किया जाए, तो पीछे सरकार ने ये चीज़ कर दी। और इस सरकार ने भी ये कहा कि भी हम अनुदान 12 महीने देंगे और पीछे ये भी घोषणा कर दी थी कि भी हाँ जी बताओ, हर पंचायत में नंदी गौशाला खुलाएंगे। और आज सरकार ने पीछे इस 24 तारीख को एक विधेयक पास किया है कि इस बजट को हम दूसरे कहीं फंड में भी लगा सकते हैं। इसका विधेयक वो पास करवा लिया, तो हम उसके खिलाफ आए हैं कि ये हम नहीं होने देंगे, क्योंकि गऊओं पे ये कुठाराघात है। इसलिए आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो CM से मिलेंगे और उनको आंदोलन भी करेंगे। और इस बात से भी अगर CM साहब नहीं माने या सरकार नहीं मानी तो हम सभी गौशालाओं की चाबी भी सरकार को सौंप सकते हैं। दोकेंजे ग्राम पंचायत में बाबा रामदेव सेवा समिति की ओर से मंदिर निर्माण की नींव रखी गई। इस दौरान विधिवत पूजन करवाया गया। मंदिर निर्माण कमेटी का गठन भी किया गया, जो इस मंदिर निर्माण को लेकर संचालन करेगी। ITI कॉलोनी ग्राम पंचायत दोकेंजे में बाबा रामदेव मंदिर बनाया जाएगा। यह मंदिर 9x9 का बनाया जाएगा। इसको लेकर सोमवार को मंदिर निर्माण की विधिवत रूप से नींव रखी गई। मंदिर जीर्णोद्धार की नींव मोतीराम, बेलीराम सरपंच पुत्र रतन धवल, धर्म सिंह, दिनेश कुमार देव ने संयुक्त रूप से रखी। पंडित रतनलाल शास्त्री ने पूजा अर्चना के बाद नींव रखवाई। बेलीराम ने बताया कि इस दौरान मंदिर निर्माण समिति का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित कई पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ। यह कमेटी मंदिर निर्माण सहित अन्य कार्यों का संचालन करवाएगी। कॉलोनी में बाबा रामदेव मंदिर का भव्य रूप दिया जाएगा। इसके लिए जन सहयोग जुटाया जा रहा है। दिनेश कुमार देव ने बताया कि बाबा रामदेव सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं। उन्होंने सांप्रदायिक ऊंच नीच, छुआछूत जैसी प्रथाओं के खिलाफ बिगुल फूंका और समाज में आपसी भाईचारा और प्रेम पैदा किया। आज बाबा रामदेव सेवा समिति मंदिर के अंदर एक भूमि पूजन मंदिर का पूजन किया गया, जिसमें 9x9 का मंदिर निर्माण का प्रस्ताव लेकर और मंदिर बनाने का भी निर्णय लिया गया और साथ में इसका भूमि पूजन करवाकर पंडित जी द्वारा और इसकी नींव रखी गई। और आगे से सभी ने ये संकल्प भी लिया है कि भी इसको बढ़िया तरीके से एक बढ़िया मंदिर बनाना है, ताकि भविष्य में लोगों को थोड़ा सा दिखे भी बढ़िया मंदिर भी है और लोगों की सेवा भाव भी बढ़िया है। और उसी हिसाब से इसका एक मंदिर में समिति का भी गठन किया गया, जिसमें लगभग अध्यक्ष व कार्यकारिणी के सभी मेंबरों का चुनाव किया गया।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।